पूरे टाइम। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका एनिमल राइट्स इन इस्लाम। तो व्हाट डू यू थिंक कि हम एनिमल्स के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, या जैसे मतलब इज़ इट इम्पोर्टेंट मतलब कि आप उनकी वेल-बीइंग कंसिडर करो एनिमल्स की या नहीं? बेसिकली जैसे मतलब हम जितनी एनिमल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उसी तरह उतनी ही एनिमल राइट्स भी इम्पोर्टेंट हैं, बिकॉज़ अरे वो भी इक्वली लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं। तो और उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, सब होता है, तो हमें सबको इक्वल रिस्पेक्ट और सब देना चाहिए। कोई एनिमल्स को मारना-वारना नहीं करना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा भी है ना, किलिंग अ बर्ड फॉर नो रीज़न, जिस पे मैसेंजर ऑफ अल्लाह का भी एक वो है हदीस। ऑलराइट। सो अब हम अच्छा इसको इस तरह से हम लेके चलेंगे कि आई विल बी रीडिंग वन पैराग्राफ, एंड अगर उसमें कोई आपको कन्फ्यूजन हो या जो भी कुछ हो, तो हम उसमें साथ-साथ मतलब एक्सप्लेन करती हुए मैं चल। ओके? तो says कि animal rights are of paramount importance as they reflect our moral responsibility and compassion towards sentient beings that share our planet. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके 9th के पेपर अच्छे नहीं गए, अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको इंग्लिश की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और इंग्लिश की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ़ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ़ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जैसे आप लोग इज़िली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएँगी, आपको ज़ूम पर दी जाएँगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएँगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, तो हम इसमें साथ-साथ जो भी थोड़े अच्छे वर्ड्स होंगे इंग्लिश के, हम उनको हाइलाइट कर देंगे। तो पैरामाउंट इम्पोर्टेंस मीन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन सेंटिएंट बीइंग्स that share our planets. Acknowledging and respecting the rights of animals is essential for fostering a harmonious coexistence. Animals, like humans, experience pain, joy, and the desire for a life free from unnecessary suffering. तो भाई इसमें ये कह रहे हैं कि एनिमल राइट्स जो हैं वही, जैसे मैंने भी कहा कि ह्यूमन राइट्स के साथ-साथ एनिमल राइट्स भी इम्पोर्टेंट है। तो एनिमल राइट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की चीज़ होती है, और इस क्योंकि वो भी हमारे साथ मतलब प्लैनेट शेयर करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, मतलब एक ही अर्थ पे रह रहे होते हैं ना, तो वो है। और फिर उनकी मॉरल, हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स एनिमल्स, कि सिर्फ़ ये नहीं कि आप मतलब बस एक साथ में ज़िंदा रह रहे हैं तो हैं, लेकिन वो अच्छा सेंटिएंट का क्या मतलब होता है? इट मीन्स कि एबल टू फ़ील पेन और जॉय, कि मतलब वो भी उतना ही पेन या खुशी एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे अगर आप में से किसी के पास पेट्स हैं, आई डोंट नो, तो पेट्स भी जो होता है ना, वो अगर घर का मूड थोड़ा सैड है तो वो सैड हो जाते हैं, अगर सब बहुत हैप्पी हैं या अच्छा चल रहा है तो वो हैप्पी होते हैं। सो वो भी बहुत सेंटिएंट यानी मतलब इमोशनल बीइंग्स ही होते हैं। और फिर उनकी भी ज़ाहिर है एक्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना, उनकी एक्जिस्टेंस को रिस्पेक्ट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, ताकि हम एक मतलब अच्छी हार्मनी के साथ रह सकें, हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस। मैं हाइलाइट कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम कमील। ओके।
तो एनिमल्स लाइक ह्यूमंस एक्सपीरियंस पेन, जॉय एंड डिजायर फॉर लाइफ फ्री फ्रॉम अननेसेसरी सफरिंग, ठीक है। एनिमल राइट्स हैव बीन अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रोइंग कंसर्न अक्रॉस द वर्ल्ड, बट इस्लाम एज अ कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लाइफ एड्रेसेस द इशू विद प्रोफाउंड सेंस ऑफ कंपैशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स, ठीक है। कि आजकल अगर आप देख रहे हो तो हर जगह बहुत एनिमल राइट्स की बात भी हो रही है कि एनिमल्स को मारे नहीं, उनको बचाएं, अगर कोई मारता है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाएं। सो वो चीज़ें तो लोग तो अब बहुत कह रहे हैं, मगर इस्लाम ने जब इस्लाम आया था तब से वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग बीइंग के लिए बहुत ही कंपैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात उसने की। To understand the importance of animal rights in Islam, it is essential to examine the treatment of animals before the advent of Islam in Arabian Peninsula. अब ज़ाहिर है इस्लाम क्या कह रहा है उसको पढ़ने से पहले हम ये भी पढ़ेंगे या ये भी जानना ज़रूरी है कि जब इस्लाम नहीं आया था अरब में, अरेबियन पेनिनसुला में, तो क्या हालात थे एनिमल्स के साथ, ठीक है। तो इन अरेबियन पेनिनसुला in pre-Arabic, pre-Islamic Arabia, animals were often mistreated and viewed merely as property. उनको बस एक मतलब जान के तौर पे रखा जाता था कि जो ये एक प्रॉपर्टी है, कभी इधर भेज दिया, कभी उधर कर दिया, और बहुत मिसट्रीट किया जाता था, मतलब बहुत हार्श ट्रीटमेंट था उनके लिए। The harsh desert environment and the nomadic lifestyle of the Arabs contributed to a lack of awareness and sensitivity towards the welfare of animals. Nomadic nomadic होते हैं जैसे कि वही थोड़ा देहाती या खेत वाला ज़्यादा लाइफ़स्टाइल था ना, कि वहाँ पर ज़्यादा मतलब हार्श डेज़र्ट्स थे कि हर वक़्त सहरा होता था बहुत, और डेज़र्ट प्लेन्स थे बेसिकली, और नोमैडिक लाइफ़स्टाइल था कि यानी जैसे अगर प्रॉफ़िट की भी आप बात करें तो ही वाज़ ऑल्सो अ फार्मर, मतलब वो एनिमल्स वगैरह को वो करते थे, हर्ट करते थे। सो उनका वैसा लाइफ़स्टाइल था जिसकी वजह से अवेयरनेस नहीं थी, लैक ऑफ अवेयरनेस थी एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, कि वो एनिमल्स किस तरह क्या सोच रहे हैं, क्या उनके साथ होना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा कोई अवेयरनेस नहीं। एक्सप्लॉयटेशन, क्रुएल्टी एंड नेग्लेक्ट वर अनफॉर्चुनेटली प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस। उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। जैसे अगर आप लोगों को पता हो कि उस टाइम पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो था, यानी जिसके ज़रिए चलते थे, गाड़ियाँ वगैरह थी नहीं, गाड़ी बाइक, तो वो हॉर्सेस या कैमल्स के ऊपर चलते थे। तो अब एक कैमल के ऊपर सारा वज़न डाला हुआ है, तो ये भी एनिमल एक्सप्लॉइटेशन ही है ना। मतलब अगर आप उसका इवन दो पर्पज़ ही कैमल्स का या हॉर्सेस का यही था उस ज़माने में कि आप एज़ अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, बट इतना बेदर्दी से यूज़ नहीं करना चाहिए कि एनिमल की तबीयत तबीयत खराब हो जाए या उसके साथ ज़ुल्म हो रहा हो। फिर cruelty and neglect were unfortunately prevalent practices. They used to tie animals together and kill animals in front of one other animals. अच्छा, तो उस ज़माने में जैसे जब एनिमल्स को साथ में बाँधकर उनको एक साथ एक दूसरे की नज़रों के सामने मार दिया जाता था। जैसे अगर अभी आप लोगों के सामने ईद गुज़री है, बकरा ईद गुज़री है, सो जितना ने भी कुर्बानी की है या देखी है, सो एक इस्लाम में ये कहा जाता है कि अगर कोई एक आप किसी भी जानवर को ज़िबा कर रहे हो, जैसे गाय को, बकरे को, शीप को, सो उसके सामने कोई दूसरा एनिमल ना हो, बिकॉज़ दूसरा फिर देख के उसको अफ़सोस होगा और उसको ये नहीं गलत बात है ये। तो ये चीज़ें पहले इस बात का कोई वो नहीं था, इस्लाम जब नहीं आया था तब इनकी कोई अवेयरनेस नहीं। There were also customs where some body parts of animals were cut while they were still alive. यानी ज़िंदा एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स कट कर दिए थे। बहुत ही तकलीफ़देह बात। It was also a tradition among some Arab tribes that when the owner or the rider of an animal dies, his riding animal was tied to the grave and was starved to death. यानी अगर किसी कैमल का या किसी हॉर्स का ओनर जो है जो उसको चलाता था वो मर जाए, तो उसको उसकी ग्रेव के साथ बांध कर उसको मतलब मरने तक के लिए छोड़ देता है कि अब बस भूखा मरे, भूखा प्यासा उसको। तो ये सब The advent of Islam, the advent of Islam marked a transformative period in the treatment of animals. Numerous references in the Holy Quran and Hadith provide guidance on the ethical treatment of animals. There are more than 200 verses in the Quran dealing with animals, and 6 surahs of the Quran are named after animals or insects. Surah Al-Baqarah, Baqarah जो है काव को कहते हैं, I'm sure आपने सूर्य बकरा का सुना होगा। सूर्य Al-An'am, An'am is called cattle, जो सारी बकरियों को उसको कहते हैं। An-Nahl, Nahl bees होती हैं। An-Naml, the ants. Surah 29, Al-Ankabut, Al-Ankabut is spider. Surah 105, Al-Fil, Fil is elephant. तो ये सारी इतनी 6 सूरतें हैं कि कुरान के मतलब उसकी एनिमल्स के ऊपर ही नाम इनके दिए गए सूरत। These verses highlight the interconnectedness of all living beings and emphasize the value and benefits that animals bring to human life. ठीक है। अच्छा, साथ साथ मैं इस तरह की चीज़ें भी थोड़ी हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज अभी हमें ये पूरा जो पैराग्राफ है, ये सारी जो पूरा चैप्टर है, इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चंस भी वो करने हैं। Yeah. There's not an animal on the earth nor a bird that flies in its wing, but they are communicate
बट दे आर कम्युनिटीज लाइक यू। मतलब हाँ, तो ये कुरान की सूरह अनाम की आयत है जिस कह रही है कि जो है जो भी कोई मतलब ऐसा एनिमल या दुनिया में अर्थ पे कोई ऐसा एनिमल नहीं है, कोई ऐसी बर्ड नहीं है जो कि उसकी कम्युनिटीज ना हो अपने आप जैसी। सही है। फिर अनदर प्लेस अल्लाह सेज एंड द ग्रेजिंग लाइव स्टॉक ही हैज क्रिएटेड फॉर यू, इन देम इज वार्मथ एंड न्यूमरस बेनिफिट्स एंड फ्रॉम देम यू ईट। मतलब जो भी लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक बेसिकली रेफर किया जाता है गाय बकरी और ऐसी चीज़ों को जो एनिमल्स हैं, इनका आप खा सकते हो। सो उसमें से अल्लाह ने वॉर्म्स बनाई है और बहुत बेनिफिट्स हैं जिनको आप खाओगे तो आपको लगेगा। सही है। तो ओके, Prophet Muhammad Rasulullah, as a final messenger of Allah, exemplified and emphasized the importance of compassion and kindness towards animals. Prophet Muhammad Rasulullah once said, "Whoever is kind to the creatures of Allah, he is kind to himself." And इतनी importance दी थी animals की उनकी well-being के ऊपर। सही बुखारी की आयत है, हदीस है। Once Muhammad Rasulullah passed a man who was dragging a sheep by his ear. He said, "Leave its ear and hold it by the sides of its neck." मतलब कान से नहीं पकड़ा क्योंकि तकलीफ होगी उससे। Pulling an animal by the ears is more painful than pulling it by the neck. Exactly. Muhammad forbade beating animals on the face, as the face is more sensitive than other parts. Hence, it is painful to the animal. तो उन्होंने कहा था कि मतलब फेस पे नहीं मारना। तो बेसिकली सारी रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं जिसमें ये उनकी इम्पोर्टेंस इस्लाम के अंदर जिसमें हो। It is reported that he disliked making animals fight each other. When animals fight, they hit each other with full strength that causes pain to both the fighting animals. So जैसे जो नहीं लोग animals की लड़ाइयाँ करवा रहे होते हैं for fun या for even YouTube पे videos वगैरह आ रही होती हैं cats fighting या जो बहुत सारे बक वो होते हैं I don't know क्या कहते हैं मुर्गियाँ वगैरह जो आपस में फाइट करती हैं, तो वो मना की जाती हैं। इस्लाम में मना की नहीं है बिकॉज उससे वो अगर फुल फोर्स में मारेगा एक दूसरे को तो उन दोनों को चोट लगेगी जो कि गलत है। मैसेंजर ऑफ अल्लाह फोरबेड म्यूटिलेटिंग एनिमल्स। म्यूटिलेटिंग बेसिकली एक इस तरह का एक्ट होता है जो कि इवन आज भी डिसलाइक किया जाता है, जिसमें मतलब इसमें म्यूटिलेशन में होता क्या है कि कोई भी एनिमल काटा एंड उसके अंदर के सारे पार्ट्स निकाल दे, जैसे लिवर, उसके लंग्स वगैरह सब चीज़ें निकाल कर आप इसको बिल्कुल बेदर्दी से काट दो, वैसा। अच्छा, ये म्यूटिलेशन इज नॉट द सेम एज जो कुर्बानी हम करते हैं, तो ये मत कंफ्यूज होगा कि उसमें भी हम यही करते हैं यानी से गोश्त निकाल होता है। नो, दैट्स नॉट द सेम। म्यूटिलेटिंग एक बहुत तकलीफ-देह वाला उसमें सुना है कि आपने कभी एनिमल को तकलीफ देकर अगर आप मारो और उसके बाद मरे हुए एनिमल्स को, ऐसे अगर कोई मरा हुआ भी एनिमल है, खुद से अगर मर गया है, सो उसको पकड़ के अगर इसकी आँखें निकाल रहे हैं, कुछ चीज़ें निकाल रहे हैं, तो वो म्यूटिलेशन होती है एंड वो बहुत ही एक हराम या मतलब गलत प्रैक्टिस है। ठीक है? A man said to Hazrat Muhammad Sallallahu that he was going to slaughter a sheep and then felt sorry for the sheep. Muhammad Sallallahu said twice, "Since you showed mercy to the sheep, Allah will show mercy to you." क्योंकि उसने बकरे को उसको गुम्बे को स्लॉटर किया, उसके बाद इतना अफसोस भी था उसको, तो इसलिए ऐसे केस में ऐसा कुछ नहीं है, गलत नहीं है। तो अल्लाह अगर उसने मर्सी दिखाई शीप के लिए तो अल्लाह भी आपको मर्सी दिखाए। Hazrat Abdurrahman bin Abdullah quoted his father as saying, "When we were on a journey with the Messenger of Allah and he had gone to relieve himself, we saw a bird with two young ones. We took the young ones. The bird came and began to spread out its wings. Then Hazrat Muhammad Rasulullah came and said, 'Who has pained this bird by the loss of her young baby bird? Give her young ones back to her.'" तो यानी जैसे कभी हम कहते हैं ना कि छोटे बेबी एनिमल्स बहुत लोगों को पसंद होते हैं पेट्स के लिए, सो उसको अगर उसकी माँ से अलग कर दिया जाए या बड़े मतलब माँ बाप से अलग आप छोटे एनिमल्स को, बेबी एनिमल्स को कर देंगे, तो वो हमें तो मज़े का लग रहा होता है कि अच्छा वाह हमने एक छोटा-सा बेबी कैट ले लिया, कोई सी चीज़ ले ली। लेकिन एक्चुअली वो उसकी माँ के लिए या उसके जो भी पेरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ़देह एक्ट होता है। सो ये गलत है और इसलिए कभी एनिमल्स को सेपरेट नहीं करना चाहिए। जैसे कभी कोई बर्ड्स मिल रही होती हैं या कभी डोंकीज़ मिल रहे होते हैं, सो वो अपने मदर के साथ मिल रहे होते हैं। सो दैट इज़ बेटर कि आप दोनों को साथ खरीदो, उनको सेपरेट ना किया जाए। ठीक है? Abdullah bin Abbas, Muhammad Rasulullah to kill our creatures, ants, bees, hoopers, and sparrowhawks. On another occasion, he stated, "A woman was punished in hell because of a cat which she had confined until it died. She did not give it to eat or to drink when it was confined, nor did she free it to eat the insects of the earth." तो बेसिकली एक रसूलुल्लाह ने बताया कि एक औरत थी जिसको जहन्नुम में सज़ा दी गई क्योंकि उसने एक कैट को पेट तो रखा था अपने पास, पाल के रखी थी बिल्ली, और मतलब जब तक वो मर नहीं गई, लेकिन उस बिल्ली को ना कभी कुछ खाने के लिए देती थी, ना पीने के लिए देती थी, और इवन उसको मतलब ज़मीन से जो कीड़े-मकोड़े होते हैं, वो भी देने से मना किया। तो ऐसे केसेज़ में अगर आप इतना ही उसको ज़ुल्म के साथ रखेंगे पेट्स को, तो यहाँ जहन्नुम में जाएँगे, लाइक बिल्कुल तो है।
When Rajani Muhammad Rasulullah came across a dog with a broken leg, he instructed his companions to find the owner of the dog and provide it with food and water. This incident exemplifies the Prophet Muhammad's Rasulullah's concern for the welfare of animals, even in seemingly minor situations. There is a well-known story where a camel complained to the Hazrat Muhammad Rasulullah about the mistreatment it endured. He took immediate action, demonstrating that animals have the right to be treated with dignity and care. These hadiths underline his teachings on kindness and responsibility towards animals, emphasizing that cruelty or neglect towards them is considered a grave offense. सही है, तो मतलब इन सारे जितने भी इंसिडेंट्स अभी दिखाए गए हैं हमें, वो सारे वही बता रहे हैं कि भाई एनिमल्स के लिए जितनी आपने केयर कर सकते हैं, उनके साथ गलत रवैया नहीं रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काइंडनेस के साथ उनसे पेश आना है, और क्रुएल्टी और निग्लेक्ट तो बिल्कुल नहीं दिखाना। और इवन जैसे एक वाकया ना आप लोगों को पता है नहीं कि कोई एक बंदा था जिसके वैसे वो गुनहगार था, मगर उसने सिर्फ एक कुत्ते को बिकॉज भूखा था, प्यासा था, खाना पानी खिला दिया था, सो उसकी वजह से वो जन्नत चला गया। सो एक-एक आपका छोटा माइनर एक्शन जो है टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स एनीवन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत फायदा। Islam's teaching on animal rights is not confined to a particular time or place. Uh, they provide a timeless and universal framework for ethical behavior towards animals. In today's world, where industrialization यानी कि अब हर कोई मतलब बहुत machines और सब चीज़ें हो गई है ना, industrialization उसको कहते हैं. And modern practices can sometimes lead to the mistreatment of animals. मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि आज की दुनिया में जब हर कोई इतनी चीज़ें मतलब बहुत ही अब वो वैसा नहीं रहा, सब बहुत सिंपल से नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये है कि मतलब मशीन्स आ गई हैं, हर चीज़ के लिए कंप्यूटर्स और ये सब चीज़ें, तो उसकी वजह से अब बहुत लोगों को टाइम नहीं मिलता कि एनिमल्स के लिए आप केयर हो सकें या कुछ कर सकें। सो उसके बाद से मिसट्रीटमेंट होना शुरू हो गया ज़्यादा एनिमल्स के साथ। इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफर गाइडेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्डशिप। Stewardship is like taking care of animal. Yeah, इसको कहते हैं। Islam not only take care of the mankind but the animals also. Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam decreed that animals shall be treated in good manners as they are part and parcel of human society. Hence, they shall be treated humanly in all aspects of their lives. ये क्योंकि वो ज़्यादा दुनिया का पार्ट है, हमारी सोसाइटी का पार्ट है, सो उनको भी हमें उतनी ही इंसानियत के साथ उतनी ही अच्छे से रखना चाहिए।